अपने देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। 2024 के आम इंतखाबात में एक दिन का वक्त रह गया है। आज रात 12 बजे तक उम्मीदवार अपनी कैंपेन जारी रख सकते हैं। इसके बाद किसी उम्मीदवार को इंतखाबी कैंपेन की इजाज़त नहीं होगी। आज की बात शुरू करने से पहले मैं वोट की अहमियत का तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ। वोट एक ऐसी ताकत है कि बरे-सगीर के मुसलमानों ने इसी ताकत के बलबूते पर अपने से 3 गुना बड़ी ताकत को ललकारा और हिंदुस्तान को तकसीम करने पर मजबूर कर दिया। और जब इसी वोट की अहमियत को, इस वोट के फैसले को, इस वोट की ताकत को तस्लीम नहीं किया गया तो शेख मुजीब ने वोट की ताकत से पाकिस्तान को तोड़ के रख दिया। वोट बारिश का वो कतरा है कि अगर सांप के मुंह में चला जाए तो जहर बन जाता है, और अगर सिप्पी में चला जाए तो सच्चा मोती बन जाता है। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से, बहनों से और बच्चों से ये अपील करूंगा कि इसे अपना कौमी फरीज़ा समझते हुए अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने पसंदीदा कैंडिडेट को आप वोट दें। वोट देने से पहले आपके मद्देनज़र आपके पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल आपके सामने होना चाहिए। एक ऐसे उम्मीदवार और एक ऐसे कैंडिडेट और एक ऐसी जमात का इंतखाब कीजिए जिस पर आपको मुकम्मल भरोसा हो सकता है कि आपका वोट उस उम्मीदवार के खाते से ना निकले जिसको आपने डाला है, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है। लेकिन आपने अपना फर्ज अदा करना है। 2013 से 2024 तक पाकिस्तान में जो नए वोटरों का इंदराज हुआ है वो इतनी बड़ी तादाद में हुआ है, और उनकी तादाद 4 करोड़ है। और ये वो तमाम वोट यूथ पर मुश्तमिल है। अगर यूथ पूरी तरह बाहर आ गई, या इन 4 करोड़ में से 50% भी वोट डालने के लिए घरों से बाहर आ गए, तो फिर तमाम अंदाजे, तमाम तज्जिए, तमाम मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। 1970 में भी एजेंसियों ने यही रिपोर्ट्स दी थी कि सब अच्छा है, शेख मुजीबुर रहमान ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 नशिस्तें लेगा। लेकिन वक्त ने साबित किया कि 1970 के इंतखाबात में ईस्ट पाकिस्तान में 2 सीटों के अलावा तमाम सीटों पर अवामी लीग ने क्लीन स्वीप किया और उनकी सीटों की तादाद 167 थी। दूसरी जो अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि आज 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में बानी पीटीआई पर और उनके जो साथी इस वाक़े में मुलव्वस पाए गए उन पर चलाए जाने वाले मुकदमात की तादाद 12 है, जिसकी कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। उन पर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं, और ये इल्ज़ामात किसी हद तक दुरुस्त भी मालूम होते हैं। उन पर अदारों में बगावत कराने का इल्ज़ाम, जीएचक्यू पर हमले का इल्ज़ाम और सरकारी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का इल्ज़ाम है। ये बगावत के ज़ुमरे में आता है, और इतनी संगीन दफ़ात कि जिनकी संगीन से संगीन सज़ा भी दी जा सकती है। अदारे
या कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी इसको गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये गलती नहीं थी, ये एक सोचा समझा मंसूबा था। ये पाकिस्तान के अदारों को कमज़ोर करने की साजिश थी। और जो लोग ये समझते हैं कि शायद अदारे इस गलती को नज़रअंदाज करके एक मौका किसी को देंगे, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। ये गलती नहीं थी। इनकलाब और बगावत में बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। अगर कामयाब हो जाए तो इनकलाब बन जाता है, और अगर नाकाम हो जाए तो फिर बगावत होती है। और बागियों के साथ वही सलूक होता है जो तारीख़ हमें बताती है कि बागियों के सर कुचल दिए जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।